गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास है या टेस्ट है भाई? सभी आ गए क्या? सभी आए नहीं दिखते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं चलो सबका, फिर चालू करते हैं क्लास, है ना। जब तक कोई भी एक बच्चा बता दो क्लास है या फिर आज टेस्ट के लिए कहा था मैंने। आवाज आ रही है सबको? थंब भेज दो फटाफट पहले तो, जिन जिनको आवाज सही आ रही है, क्लियर आ रही है, थंब भेज दो। ओके, सुमित को आ रही है। ठीक है, विशाल को आ रही है। चलो आप बताओ आज क्लास है या टेस्ट है? ठीक है, हाँ टेस्ट है। ऐसा करेंगे अपन, टेस्ट है ना जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे और रिटर्न टेस्ट लेंगे, ठीक है। आपको पेपर राइट करके सेंड करना होगा। उसके लिए अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें जो अपने बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो ऐड होंगे। तो आप मुझे क्लास के बाद में अपने नाम के साथ में, ठीक है, नाम और क्लास लिख करके व्हाट्सएप कर देना। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। नाइन 9782037974, ठीक है। मिल गए सबको? अगर सबने राइट डाउन कर लिए हैं तो हम भेज दो इसके लिए भी, फिर आज की क्लास चालू करते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, अब पेपर की कंडीशन बता देता हूं मैं। इसी चैप्टर का होगा बेटा, जितना पढ़ा दिया है ना। एक्चुअली ये चैप्टर दो बराबर इक्वल हाफ्स में बटा हुआ है। जो प्राइमेट्स थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। आज जो ये फाइलम है ना हेमिकोडेटा, ये ऐसा कहते हैं कि जो हायर फाइलम्स है ना उनके और इस जो लोअर फाइलम है, ठीक, हाँ नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा। तो अपन ने हाफ चैप्टर पढ़ लिया, अब हाफ चैप्टर बचा है, ठीक है। मतलब अब कोडेट एनिमल्स बचे हैं, अपन ने जो नॉन कोडेट थे वो पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो कोडेट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें किसी न किसी लाइफ की स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती होगी, ठीक है, गिल स्लिट्स पाए जाते होंगे।
ऐसी स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन समझेंगे जो हायर एनिमल्स है, जो आपको विजिबली दिखते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे, अच्छा लेवल मिलेगा, लेवल इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होगा, ऑर्गन लेवल का डेवलपमेंट जिनमें पाया जाएगा, ठीक है ना। तो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हेमिकोडेटा है, ये तो दोनों के बीच की कड़िया है। ये ऐसे कहते हैं कि ये माइनर फाइलम को हायर फाइलम से जोड़ता है। पहले इसको तो है ना कोडेट्स में ऐड कर रखा था, बाद में इनको पार्टिकल्स मतलब इसको अलग किया गया कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो इसको क्या है थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, इसलिए फिर बाद में इसको क्या किया गया है, अलग क्लास में किया गया। तो अपन इससे पहले तक का टेस्ट ले लेंगे, हेमिकोडेट का भी ले लेंगे। चलो हेमिकोडेटा तक का टेस्ट लेंगे। स्टार्टिंग अपनी कहां से हुई थी, पोरीफेरा से हुई थी, वहां से लेकर के और हेमिकोडेटा तक अपन पूरा टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। रिटर्न टेस्ट होगा आपके 50 मिनट का टेस्ट होगा, 1 घंटे की क्लास होती है तो 50 मिनट का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसमें आपको पेपर जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। पेपर है तो आपको क्या करवा दिया जाएगा, अवेलेबल करवा देंगे। अब आपको करना क्या होगा, एक साफ नीट एंड क्लीन कॉपी लेनी है, उसके ऊपर अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देनी है, ठीक है ना। और फिर वो ग्रुप में सेंड करनी है। पेपर होते ही क्या करना है आपको, ग्रुप में के आंसर सेंड कर देते हैं। टाइम लिमिट फिक्स होगी, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। चलो चालू करते हैं फिर आज की क्लास। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, पेपर से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ग्रुप में बना दूंगा। ठीक है, व्हाट अबाउट यू विशाल? विशाल ने तो बता दिया। सुमित? सुमित टेस्ट के बारे में समझ में आ गया बेटा? और वीरेंद्र आपको समझ में आ गया टेस्ट का प्रोसीजर? सुमित अपने साथ है भी कि नहीं है, ये भी देख लेते हैं। विशाल है, वीरेंद्र है, सुमित है ही नहीं। वीरेंद्र बेटा आपको समझ में आ गया टेस्ट का प्रोसीजर? ओके बेटा चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास, है ना। देखो पहला फाइलम अपन जो हायर फाइलम की जो बीच की कड़ी जैसे मैंने बताई तुम्हें, वो हेमिकोडेटा है। इन्हें पहले ना कोडेटा में ही कंसिडर किए जाते थे, बाद में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिफरेंट मिले, तो हमने देखा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कोडेट से काफी अलग हो गए, तो इससे इसका एक नया ग्रुप बना दिया गया जिसे फाइलम नाम दिया गया है। फाइलम भी कौन सा है, हेमिकोडेटा। नाम तो कोडेटा से मिलता जुलता है, हेमी मतलब थोड़े थोड़े मिलते जुलते, हेमी का मतलब यहां लिया गया है थोड़े मिलते जुलते कोडेट, ठीक है ना। इनके लाइफ की एक स्टेज में ना, जैसे अब ह्यूमन बींग, अब जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे अपन है, इनके क्या होता है लाइफ की एक स्टेज में गिल स्लिट्स मिलने चाहिए, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जानी चाहिए, तो ये कोडेट्स में कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर है ना वो नहीं पाई जाती, वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं पाई जाती, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जैसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। मतलब रूडिमेंट्री यानी प्रिमिटिव टाइप की, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। रूडिमेंट्री का मतलब है प्रिमिटिव, जो पहले के तरीके से डेवलप हो गई, ठीक है। जैसे अपन नहीं लेके आते कि जैसे अपन पहले टीवी देखते थे, बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे इतने छोटे छोटे, आज हमारे लिए वो रूडिमेंट्री है कि पुराना हो गया कारण, अब तो अपने पतली पतली स्क्रीन वाले आ गए। पहले जैसे मोबाइल आए थे वो भी बहुत बड़े बड़े आते थे, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े हाथ में आते थे, अब छोटे छोटे मोबाइल आ गए। तो इवोल्यूशन हुआ तो उसके लिए इसको क्या कहा गया, पुराने टाइप की क्या कहा गया है, कोडेट कह सकते हैं इनको। पुराने जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं कि ये जो इनकी कॉलर कॉलर होती है भाई, इस एनिमल को अपन ने क्या किया है 3 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, प्रोसोबिस, ट्रंक और टेल। प्रोसोबिस, ट्रंक और टेल, ठीक है ना भाई, कुछ इस तरीके का एनिमल होता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला एनिमल है, ठीक है। ये इसका प्रोसोबिस एरिया है, ये इसका ट्रंक हो गया,
ट्रंक स्टमक वाला हिस्सा होता है ना, उसी को बोलते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है उसे बोलते हैं। और ये हो गया इसका टेल वाला रीजन, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, टेल वाला रीजन हो गया। और इसे ये वाला जो आगे वाला नुकीला हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं प्रोसोबिस। ये एक्चुअली क्या होता है, इसके इस ग्रुप में है ना बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं है, इस ग्रुप में क्या नहीं है, बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं है, बहुत कम एनिमल्स हैं। और वो भी क्या करते हैं, बिल में रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, बिलों में रहते हैं। जो यू शेप की टनल बना लेते हैं, ये मिट्टी में क्या करते हैं, यू शेप की टनल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे वो जमीन की सरफेस है ना, तो इधर से घुस करके इधर निकल जाते हैं, तो ये यू शेप की टनल बना देते हैं ऐसे, रेस्पिरेशन के लिए से बाहर रह जाते हैं। मिट्टी दलदल मॉइस्ट प्लेस होता है ना, वहां पे रहते हैं कीड़े, जैसे जैसे अर्थवर्म था ना, बिल्कुल वैसे वर्म फ्लाई की स्ट्रक्चर है, इसलिए यू शेप टनल्स में रहते हैं या सी शेप टनल्स में ये रहते हैं। तो इसका जो ये प्रोसोबिस एरिया है, ये टनल बनाने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ बाहर रह करके रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देता है, ठीक है। इसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्टोमोकोड बोलते हैं। इसकी जो ये कॉलर है, ये वाली जगह ना, इसे कॉलर बोलते हैं। इसके अंदर नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्टोमोकोड बोलते हैं, स्टोमोकोड, ठीक है ना, स्टोमोकोड नाम दिया गया इसको। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो रखी है भाई, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल थे। ऐसा कहते हैं कि जो अपन ने अभी तक पढ़े थे ना, इकाइनोडर्म जो माइनर फाइला पढ़ा था, ठीक है ना, मोलस्का, और फिर इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ कि जमीन से, भाई जितने भी अपन ने अभी तक पढ़े थे वो सारे एक्वाटिक थे, लगभग लगभग कैसे थे, सारे एक्वाटिक थे, जमीन में आए नहीं था। ये एनिमल्स ऐसा हुआ था, मोइस्ट प्लेस पे आ गए थे, पानी से निकल करके मोइस्ट प्लेस तक आए, फिर यहां से टेरेस्ट्रियल हो गए। यहाँ के इससे आगे के एनिमल्स अपन देखेंगे ना, तो वो काफी सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने को देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको दोनों को बीच की जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है, ठीक है ना। अगर सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है भाई। अगर अपन बात करें सिमेट्री, तो इसमें कैसी पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। मतलब इसको क्या किया जा सकता है, ऐसे एक हाफ से बराबर डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो ओरिजिन है इसका वो कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिलोमेट उसमें फिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फिलोमेट पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें, तो ये ऑर्गन लेवल डेवलप हो चुके हैं, इसमें ऑर्गन लेवल डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। ये कुछ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिलोमेटिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, हमेशा बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी अपने को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। बॉडी 3 पार्ट्स में इसकी डिवाइडेड है। नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट को अपन ने नाम दिया है प्रोसोबिस, दूसरे को ट्रंक और तीसरे को टेल। ये इसके क्या हो गए, अपने बॉडी डिवीजन हो गए। रेस्पिरेशन की बात करें भाई, अगर रेस्पिरेशन की मैं बात करूं कि रेस्पिरेशन ट्री सिस्टम के लिए क्या है इसमें, तो रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि अभी भी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। भाई ह्यूमन और आगे के जो एनिमल्स देखेंगे उसमें तो लंग्स आ गए थे, लेकिन यहां तक अभी भी क्या थे अपने पास में, गिल्स ही थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ना, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ी थी, बहुत सारी तरह की सेल्स पढ़ ली अपन ने, प्लेन सेल्स पढ़ ली, मेलपिगियन सेल्स पढ़ ली, है ना। इसके अंदर जो ये प्रोसोबिस है ना, इसका उसी के नाम से एक ग्लैंड पाई जाती है। एक्सक्रीशन करते हैं ये किससे, प्रोसोबिस ग्लैंड। वो इसकी बॉडी के जो सिक्रेशन है उनको क्या करती है, रिलीज करवाती है। जो बॉडी के अंदर एस्पिरेटरी सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उन्हें क्या कर देती है, बॉडी से बाहर रिलीज करवा देती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मेल और फीमेल को अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अलग कर सकते हैं। सेक्स कैसे होंगे, सेपरेट। सेपरेट से मतलब लिया गया है, एक मेल होगा अलग और एक फीमेल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। मेल अलग अलग होगा, मेल अलग होगा और फीमेल क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाएगा, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन अपने पास में कैसा मिलता है, एक्सटर्नल मिलता है। एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि अंडे फीमेल क्या कर देगी, बाहर दे देगी, और मेल अपने स्पर्म्स को क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो मॉइस्ट एनवायरमेंट यानी कि वाटर की जरूरत पड़ेगी, दोनों के अंदर फ्यूजन वही होगा। डेवलपमेंट की बात करूं अगर मैं, ठीक है,
डेवलपमेंट मिलेगा इसमें इनडायरेक्ट। पहले लार्वा बनेंगे, लार्वा से फिर एडल्ट आएंगे। लाइफ की 3 अलग अलग स्टेजेस है, लार्वा से एडल्ट और फिर एग में। कुछ इस तरीके से साइकिल चलती है इसमें। पहले एग्स लेकर आएंगी, उसमें से क्या बनेंगे अपने लार्वा बनेंगे, लार्वा से क्या बनेंगे अपना एडल्ट बन जाएगा। इसी को अपन ने नाम दिया इस तरीके से। अगर जो डेवलपमेंट होता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का है। क्या कहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का है। बेलेनोग्लोसिस का एग्जांपल है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये बेलेनोग्लोसिस का ही है। डायग्राम बनाया ना वो बेलेनोग्लोसिस का है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ये हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा फाइलम खत्म हो गया है। यहां तक समझ में आ गया तो थंब भेज दो फटाफट। सुमित कहां चला गया था बेटा बीच में? सुमित अभी कहां चला गया था? अच्छा ठीक है, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है मैंने मेरा, उसमें आप अपने आप क्या करेंगे, क्लास आपका नाम और आपका नाम सेंड कर देंगे विद क्लास, ठीक है ना। मैं ग्रुप बना दूंगा। अपन मंडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है। हेमिकोड डेटा तक ये पढ़ाया ना, यहां तक का टेस्ट होगा आपके। हेमिकोड डेटा तक फाइलम तक का क्या होगा, एक टेस्ट होगा। जिस टेस्ट सबमिट आपको करना है किसके थ्रू, उस ग्रुप में करना है। रिटर्न टेस्ट है इस बार, ठीक है ना। तो उसमें फिर फोटो लेकर के ग्रुप में और तुरंत डाल देना है। जो टाइम है पेपर का 50 मिनट का होगा लगभग, और फोटो तुरंत डालनी है। ऐसा नहीं है कि लिखे जा रहे हो और फिर मतलब फिर एक कंसिडरेबल टाइम के अंदर अगर आपने पेपर सबमिट नहीं किया तो फिर वो कोई काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलो हटा देते हैं। देखो, जब इवोल्यूशन हो रहा था ना, तो इवोल्यूशन मल्टी डायरेक्शनल होता है। जब भी होता है जरूरी नहीं है एक सिंगल डायरेक्शन में ही इवोल्यूशन हो। तो यहां जब इवोल्यूशन चल रहा था तो हेमिकोडेट्स अपनी बॉडी को क्या कर रहे थे, थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे थे। कारण ये था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, जो एनवायरमेंट है वो तेजी से बदल रहा था। तेजी से इन द सेंस, जैसे अभी अपन देखते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के अपन शिकार है। ऐसा ही पहले भी नेचर के साथ बार बार चेंजेस आते रहे, एनवायरमेंट में क्या होते रहे, बार बार चेंजेस आते रहे। इन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करना होता है, बार बार बदलना पड़ता है। इन चेंजेस की वजह से ही क्या होता रहता है, ऑर्गेनिजम्स को भी खुद को अपने आप को क्या करना था, टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना था। अगर वो मॉडिफाई नहीं करते तो एक्सटिंक्ट हो जाते, मॉडिफाई नहीं करते तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को लीड करता है, जो तुम्हें ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाता है। देखो, दिख रहा है सबको? दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दो, है ना। तो अपन देख सकते हैं कि एक ह्यूमन है, वो इतनी स्टेजेस से पास होके तो आ गया। इससे पहले मंकी वगैरह भी रहा है, ठीक है ना। एक ह्यूमन तो इतनी स्टेजेस से पास होकर के आ गया है। तो ये ऑर्गेनिजम्स भी, इन ऑर्गेनिज्म पे भी एक एनवायरमेंटल प्रेशर आ गया। हो सकता है वो टेम्परेचर का हो सकता है, हो सकता है वो वाटर रिसोर्सेज की कमी हो सकता है, हो सकता है हवाओं का प्रेशर हो, वो रीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन इनके ऊपर क्या था, एनवायरमेंटल फोर्स काम कर रहा था, जो इनकी बॉडी को लगातार चेंज होने के इंडक्शन दे रहा था। जो इनकी बॉडी को क्या हो रहा था, चेंज होने के इंडक्शन दे रहा था। तो एक टाइम तो भाई अपन जैसे ऐसे देखते हैं ना, अपन जैसे अपने यहाँ पे पढ़ते हैं कि त्रेता युग था, फिर सतयुग आया और अब कलयुग चल रहा है। ये सब समझते हो क्या? ये लाइन सब समझते हो ना?
भाई जैसे त्रेता युग था, फिर सतयुग और अब कलयुग, ये वाली स्टेटमेंट सब समझते हैं? बस उसी के ऊपर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ उन्हीं पे काम करती है, ये स्टेटमेंट सभी ऑर्गेनिजम्स पे इक्वली वर्क करती है। ये स्टेटमेंट सभी ऑर्गेनिजम्स पे इक्वली वर्क करती है। यहाँ पे होता क्या है, टाइम टू टाइम प्रिडिक्टली क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। भाई एक टाइम ऐसा था इस अर्थ के ऊपर सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे और कोई ऑर्गेनिज्म थी नहीं, सिर्फ रेप्टाइल्स पाए जाते थे, चारों तरफ सांप ही सांप घूमते थे। मतलब डायनासोर्स वगैरह थे, रेप्टिलियंस ही थे, तो उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। लेकिन हुआ क्या, वो इतने पावरफुल हो गए, इतने बॉडी उन्होंने वेट कर लिया, वो खुद को मॉडिफाई नहीं कर पाया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे अपने यहाँ पे जैसे एक बार सतयुग था तो मतलब सच्चाई थी, सब कुछ धर्म पे होता था, ठीक है ना। फिर अब त्रेता युग था भगवान के टाइम का, जब तो सब कोई हर कोई उड़ उड़ भी सकता था। अब कलयुग आ रखा है, ऐसे ही चेंज होता रहा है टाइम, और हर बार ह्यूमन पावरफुल नहीं रहा। अभी जैसे ह्यूमन डोमिनेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो हर टाइम एक बार कोई ना कोई पॉपुलेशन क्या रही है, डोमिनेंट। पहले कभी एक टाइम था जब मोलस्कन का राज था, राज इसलिए था क्योंकि अदर ऑर्गेनिज्म थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट में क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे, जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आने लगे, नेचर क्या करती है, इनको रिप्लेस करती जाती है। नेचर इनको यह बोलती है कि भाई या तो तुम अपने आप को बदल लो, और नहीं बदलोगे तो मैं खत्म कर देंगे। भाई या तो बदल लो, जैसे डायनासोर है, डायनासोर को नहीं बदला गया, डायनासोर ने खुद को नहीं बदला, तो उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इसी के ऊपर अपना आगे का टॉपिक निकल करके आया कोडेट्स मैंने। भाई ये ऑर्गेनिजम्स क्या होती गई, धीरे धीरे खुद को एनवायरमेंट की मांग पे, या एनवायरमेंटल जो मैंने फोर्स कहा कि वो हो सकता है टेम्परेचर हो, वाटर की कमी हो, या वाटर ज्यादा हो रहा हो, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं हमारे पास में। उनके वजह से इनके अंदर क्या होने लगे, चेंजेस आने लगी, इनकी बॉडी क्या होने लगी, चेंज होने लगी। धीरे धीरे इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने इकट्ठे हो गए कि इन्हें नॉर्मल ग्रुप से हमें अलग करना पड़ा। जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे उन ग्रुप से इसको हमने क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ा, और इस ग्रुप का नाम दिया हमने कोडेटा। भाई कोडेटा की तीन मेन पहचान है, तीन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज तो ये है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। रेप्टिलियन से बताओ, अभी पढ़ेंगे अपन। और अगर अपन अभी है ना, अगर ये होते ना रेप्टिलियंस, अगर डायनासोर होते तो अपन ये पढ़ ही नहीं रहे होते, वो अपने को खा पी चुके होते। उन्होंने सबको खा लिया था पहले, इसी वजह से उनको डिजास्टर हो गए थे वो, ठीक है ना। इसलिए उनको रिप्लेस कर दिया गया नेचर ने। नेचर ने कह दिया कि भाई तुम खुद की बॉडी वेट ही नहीं उठा सकते, घूम फिर नहीं सकते, खाना खाने के लिए इधर उधर नहीं जा सकते, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है एक होलो नर्व कोड पाई जाएगी डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे नर्व कोड की प्रेजेंस, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट। देखो दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेटा फाइलम। लाइफ के किसी एक स्टेज में नोटोकोड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोटोकोड एक कार्टिलेजियस टाइप की क्या है, बोनी नहीं होती है, जैसे अपने तो बोनी अपने क्या पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, वैसे ही लाइफ की किसी एक स्टेज में नोटोकोड पाई जा सकती है। वो हो सकता है वो जैसे अपने ह्यूमंस में तो जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाई जाती है, जब बच्चा डेवलप होता है, बाद में वो बोन से रिप्लेस कर दी जाती है। कुछ में लार्वल स्टेज में पाई जा सकती है, कुछ में एडल्ट में पाई जा सकती है। लाइफ की एक स्टेज में होनी चाहिए। जो नर्वस सिस्टम है, डोर्सल नर्व कोड पाई जानी चाहिए, ठीक है, वो डोर्सल साइड में पाई जाएगी। डोर्सल साइड होती है अपनी बैक वाले, डार्क साइड है, उस तरफ क्या होनी चाहिए, अपना नर्व कोड होनी चाहिए। वैसे ना ह्यूमंस में क्या जितने भी कोडेट है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, अब तक अपन ने जितने पढ़े ना नॉन कोडेटा, उसमें ना जो हार्ट अगर या तो था नहीं, अगर था तो वो डोर्सल साइड पे था। बाकी अब जो पढ़ेंगे ना उनका वेंट्रल साइड पे हार्ट होता है, ठीक है ना, याद रखना है। और लाइफ में क्या होनी चाहिए, एक स्टेज पे कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, गिल स्लिट प्रेजेंट होनी चाहिए, या इनमें से कोई भी दो कैरेक्टर होने चाहिए। बस तीन है, तीन में से कोई दो हो या तीनों हो तो चली जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स इसकी कोडेट जो भी है, वे कौन कौन से हैं वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी कोडेट कौन कौन से पढ़ेंगे, पर बहुत सारे हैं अपने पास में।
भाई जैसे अपन फिशेस पढ़ेंगे, रेप्टिलियंस पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 स्टेजेस होनी चाहिए, 3 में से 2 भी होंगी तो भी चल जाएंगी, और तीनों है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगी भाई, कोडेटा जितने भी हैं, जितने भी कोडेट्स है, चाहे आप हो, चाहे सांप हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे बायोलेटरल सिमेट्री के होते हैं। कैसे होते हैं? बायोलेटरल सिमेट्री के होते हैं, क्योंकि हायर एनिमल्स हैं तो बॉडी इक्वल तो नहीं हो सकती, कहीं से भी इक्वल नहीं होती, तो बायोलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्माइनल लेयर 3 होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से मिलकर के क्या हुई है, लाइफ की ओरिजिन हुआ होगा। तीनों स्टेजेस पाई जाएंगी, तीनों लेयर पाई जाएंगी, तीनों लेयर, तीनों जर्म लेयर इसकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये सिलोमेट होते हैं, मतलब इनके क्या होती है, जो बॉडी की गट है और जो आउटर वॉल है उसके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। स्टेज में बेटा गिल्स स्लिट्स अलग चीज है, गिल्स अलग है, ठीक है। गिल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे अपन फिशेस पढ़ेंगे तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, तो लाइफ के किसी के स्टेज में गिल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हायर एनिमल्स है, जैसा कि मैंने कहा, तो इनमें सेल से काम तो चलेगा नहीं कि भाई सेल्स मिलकर के सारे काम कर देती है या टिश्यू मिलकर काम करते हैं। इनके अंदर वेल ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। अपने जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन लेवल तक का क्या होता है, सिस्टम होता है। तो हर काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन मिलेंगे, जैसे ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। भाई अपन ने जैसे पढ़ा एक्सक्रीशन, अभी तक पढ़ा था, किसी में तो मैल्पिगेंट ट्यूब्यूल से हो गया, ठीक है, किसी में फ्लेम सेल से कर लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, किडनी आती है, ब्लैडर आती है, ठीक है, यूरिनरी डक्ट आती है, सारे मिलकर के क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट चीज, इनके अंदर है ना टेल पाई जाएगी, इनके अंदर टेल पाई जाती है। ह्यूमन भी देखो कोऑर्डिनेट है, लेकिन टेल नहीं पाई जाती। लेकिन ये क्या है, अपने अंदर क्या है, वेस्टिजियल टेल पाई जाती है, मतलब पहले अपने पूर्वजों में थी, अब क्या हो गई है, डिजनरेट हो गई, जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अवशेष अपने बॉडी में अभी भी मिल जाते हैं। जैसे अपने वर्मीफॉर्म में अपेंडिक्स पाई जाती है, वो भी क्या है, पहले अपने में कहीं ना कहीं डेवलप थी जब पूरे ट्रू हर्बीवोरस थे, फिर बाद में तो मॉडरेट कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप का होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होगा। तो मैं कुछ चीजें मैंने जो बताई है मैं सारी लिख देता हूं ताकि अपन एक बार फिर से रिकॉल कर सकें। पहली चीज तो बायलेटरल होंगे, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऑर्गन लेवल का पाए जाएंगे, ऑर्गन लेवल सिस्टम होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी नहीं पाया जाएगा, डक्ट के अंदर ही क्या होगा, पूरे में ब्लड फ्लो होगा। सिलोमेट होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक है। टेल पाई जाएगी, ठीक है। टेल इसका क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेल इसका क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि टेल क्या होगी, कहीं ना कहीं एक स्टेज में प्रेजेंट होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायलेटरल होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, ऑर्गन लेवल पाया जाना। देखिए मैं कोई स्पेसिफिक एक एनिमल के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, एक पूरा फाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में तो समझा रहा हूँ। पूरा का पूरा फाइलम है, इसमें बहुत सारे अभी सब फाइलम तो आप पढ़ेंगे, इसके सब फाइलम अब अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आ गया तो हम भेज दो भाई फटाफट। अब जो अपना कोर्डेटा फाइलम है ना बेटा, वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। कोर्डेटा को अपन ने 3 क्लास में डिवाइड किया है। पहला है यूरोकोर्डेटा, ठीक है ना, छोटा ग्रुप है लेकिन खूब सारे इसमें भी एनिमल पाए जाते हैं। यूरोकोर्डेटा में भी क्या है अपने पास में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वा स्टेज में,
ठीक है। दूसरा है हमारा सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। और तीसरा हमारा आता है वर्टिब्रेटा, ब्रेड, ठीक है ना। तो ये तीन मेरे पास में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फाइलम है। यहां तक उतारना चाहो तो उतार लो, वरना हटाता हूं फिर मैं ये बोर्ड, इरेज करते हैं। हाँ एम्फीबिया आएगा बेटा, सारे आएंगे अभी। नहीं, ये तीन मेजर कोर्डेटा के फाइलम है, वो वर्टिब्रेटा के सब फाइलम से। एम्फीबिया तो अलग है, वो अभी पढ़ेंगे अपन, वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। देखो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा आपके 11th में डिटेल में नहीं है। इन्हें माइनर फाइला भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? माइनर फाइला भी बोला जाता है, और ये आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, ठीक है ना। अपन अब जो पढ़ेंगे ना, पहले वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे और फिर इसके डिविजन पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा को भी और डिवाइड किया गया है, और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आया विशाल समझ में क्या बता रहा हूं मैं? एम्फीबिया क्यों, रेप्टिलिया भी है, अभी तो फिशेज भी पढ़ेंगे अपन, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं। खुद के बारे में भी तो पढ़ेंगे, हाँ? क्या क्लियर नहीं आ रहा बेटा? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा कि क्या नहीं आ रही स्ट्रक्चर? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा आज, नेटवर्क हो सकता है, बाकी हमने तो वहीं लगाया वैसे, अब डेली की जगह। लो बेटा अब उतार लो। उतारते ही थंब भेज देना भाई, फिर आगे चालू करें। चलो तुम इधर को उतार लो, जब तक मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ, है ना, फिर मैं समझा देता हूँ। उतारते ही थंब भेज देना जब तक। चलो अब देखो, अपन पढ़ने जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या है? एक सब फाइलम है, किसका? कोर्डेटा का। मैंने तीन बताया था, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट और नोट ये वर्टिब्रेट। तो मैंने बता दिया, दो तो क्या कंसीडर करते हैं अपन? माइनर फाइलम में नोट करते हैं, उसके बारे में 11th क्लास के सिलेबस में डिटेल में नहीं है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो वर्टिब्रेटा है, जो हमारी बुक में डिटेल में दे रखा है, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स है क्या? कोर्डेटा है, उसकी तीन सब फाइलम है, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट और नोटोकोर्डेट, या फिर ये अपन जो वर्टिब्रेटा बोलते हैं। जो वर्टिब्रेटा है वो डिटेल में दे रखा है, तो वही कंसीडर करने जा रहे हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी सब फाइलम पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वर्टिब्रेटा, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा।
ये लो वर्टिब्रेटा, ये अपना डिवीजन हो गया। देखो वर्टिब्रेट्स क्या है, हायर फाइलम के एनिमल्स हैं, ठीक है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अभी अपन ने पढ़े थे वो दोबारा एक बार इसी में रिपीट करेंगे अपन। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो बायलेटरल सिमेट्री के होंगे। कैसे होंगे? बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। नोटोकोड जो मैंने बताया था ना अभी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक कि नोटोकोड पाई जानी चाहिए, तो इसमें नोटोकोड पाई जाती है, तो लेकिन वो ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। बच्चा जब छोटा होता है ना 2, 4, 5 वीक तक का, तब तक तो पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है, देखिए ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, चाहे ओविपेरस हो चाहे विविपेरस हो, बच्चा जब डेवलप होगा ना तो डायरेक्ट होगा, ठीक है ना। कुछ को छोड़कर, कुछ में लार्वल स्टेज पाई जाएगी, लेकिन लार्वल स्टेज में हो सकता है नोटोकोड पाई जाए, ठीक है। लार्वल स्टेज में हो सकता है नोटोकोड पाई जाए, लेकिन जो नोटोकोड होती है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जगह बोन्स की बनी हुई, बोन्स या कार्टिलेज, देखो बोन्स से वीक थोड़ी कार्टिलेज होती है, जैसे अपनी ये नाक की बोन है ना, ये कार्टिलेज से बनी हुई, ये है ना, ये जिसको आप मोड़ सकते हो, ये बोन तो नहीं है लेकिन कार्टिलेज है, तो इसकी बनी हुई बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर पाई जा सकती है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो नोटोकोड है वो बाद में क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। हाँ, नोटो कोड को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, बोनी। बोनी मतलब बोन से मिलकर बनी हुई या कार्टिलेज से बनकर बनी हुई, कार्टिलेजियस, ठीक है ना, किससे, बोन मेरो से, ठीक है ना। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम जिसको अपन बोलते हैं, बैक में आपके जिसको हड्डियों से जुड़ी बोलते हैं, उसे वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है, ब्रल कॉलम, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम से क्या कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस किया जाता है, और ये होलो होती है, खाली होती है अंदर से, इसके अंदर आपकी क्या बन जाती है, स्पाइनल कोड बन जाती है, इसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कोड डेवलप होती है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो देखिए दो होते हैं, वर्टिब्रेटा भी क्या होते हैं, दो तरीके के, सॉरी, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन कोर्डेड और एक कोर्डेड, ठीक है ना। लेकिन उसको डिटेल में ना लेकर के बस सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती है, नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, बोनी कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है ना। जितने भी होंगे सबके अंदर क्या हो सकता है, एक हार्ट पाया जाएगा, मस्कुलर हार्ट होगा, मिजोडम से ड्राइव किया हुआ मस्कुलर हार्ट होगा, लेकिन है ना वो चेंबर के अकॉर्डिंग या उसके अंदर जो जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कुछ में 3 चैम्बर्ड और कुछ में 4 चैम्बर्ड, जैसे अपन है 4 चैम्बर्ड वाले हैं, फिशिस वगैरह 2 चैम्बर्ड है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि अलग अलग फाइलम है, जो इसकी अलग अलग क्लासेज आएगी, अब अपन पढ़ेंगे तो इसकी क्लास होंगी, ठीक है ना। कुछ के अंदर क्या होता है, बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम पाया जाता है, ऑस्मो रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े थोड़े अलग अलग है, ठीक है ना। कुछ के अंदर क्या होते हैं, चलने के लिए फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, चलने के लिए क्या पाए जाते हैं, फिन्स। जैसे मछली क्या करती है, तैरती है, तैरती किसकी हेल्प से, फिन, जैसे आप पंख वगैरह बोलते हो वो फिन होते हैं, ठीक है, FIN, ठीक है ना। तो कुछ तो क्या कर लेते हैं, फिन्स के हेल्प से क्या कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं, पैरों की वजह से चल पाते हैं, तो उन्हें टेट्रापोड्स बोलते हैं, जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेट्रापोड्स, ठीक है ना। उसके बेस पे इसको आगे क्या किया गया है, और डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन बनाए अपन ने, 2 डिवीजन बनाए, ठीक है। इधर कर देता हूं मैं, देख लेना, दिखाई दे रहा है सबको, एक बार दिखाई दे रहा है तो फटाफट थंब भेज दो। फटाफट फटाफट, फॉक्स आ रहा है, एक सेकंड, फॉक्स को हटाते हैं। इज इट बेटर नाउ, सुमित अब ठीक है? चलो, तो देखो इसके 2 डिवीजन पाए जाते हैं। एक है हमारे पास में एग्नेथा, एक तो हमारे पास में क्या है, एग्नेथा है। दूसरा जो ग्रुप आएगा उसे बोलते हैं ज़ेंथोस्टोमेटा,
दूसरा जो ग्रुप है उसे बोलते हैं ज़ेंथोस्टोमेटा। देखो एग्नेथा जो नाम पड़ा है ना वो जोलेस के लिए बोलते हैं, जोलेस, और इसकी एक ही क्लास है, इसकी एक ही क्लास है। और डिवाइड करेंगे जोलेस मतलब इनका जो ये जो है ना वो बोनी नहीं होगा, जो होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, एब्सेंस ऑफ जो, ऐसा लिख देता हूं। जोलेस से मतलब है एब्सेंस ऑफ जो, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा है उसकी दो डिवीजन बनाए, एग्नेथा और ज़ेंथोस्टोमेटा। एग्नेथा को क्यों बोलते हैं अलग, क्योंकि इसके अंदर जो नहीं पाए जाते, है तो फिशेज ही, है तो फिशेज ही, लेकिन इसमें क्या नहीं पाए जाते, जो नहीं पाए जाते। और इसकी एक ही क्लास है विच इज साइक्लोस्टोमेटा, जिसका नाम है क्या, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये सिर्फ इसकी एक ही क्लास है, इसमें पाई जाने वाली एकमात्र क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो नहीं पाए जाते भाई, जो एब्सेंट होते हैं इसकी स्टेज है। सक्टोरियल माउथ होता है, सक कर सकते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक होते हैं, छोटी फिशेस होती है तो बड़ी फिशेस पे क्या कर लेती है, अपनी लाइफ स्पेंड कर लेती है, ब्लड व्लड सक करके, न्यूट्रिशन सक करके लेते हैं माउथ के अंदर। जैसे अपने तो क्या है भाई, जैसे ये वाली क्लास है ज़ेंथोस्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ जो, जिसे बोलेंगे प्रेजेंट ऑफ जो। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जो पाया जाता है, जबड़ा पाया जाएगा, अपने अपने ये है ना जो, ये पाया जाएगा, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं, टूथ एम्बेडेड हो सकते हैं, दांत जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपना खाना पीना है ना भाई, कोई भी किसी भी तरह का फूड आएगा उसे काट काट करके खा सकते हैं, चबा करके खा लेंगे, किसी भी फॉर्म में अपना खाना खा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ज़ेंथोस्टोमेटा का मतलब ही अपना क्या रहा है, प्रेजेंस ऑफ जो। यहाँ एब्सेंट है, ये क्या करते हैं, सक्टोरियल माउथ पाया जाता है, सकिंग के थ्रू खाना लेते हैं, सक्टोरियल। सक्टोरियल माउथ पाया जाता है। एवीज तो बेटा इसमें आएंगे, ज़ेंथोस्टोमेटा में। अब देखो ज़ेंथोस्टोमेटा है ना, उसके भी क्या कर रखे हैं, दो डिवीजन कर रखे हैं। ये इसकी क्लास हो गई, ये दो क्लासेस हैं ज़ेंथोस्टोमेटा की, दो क्लास हैं। फिशेस तो फिशेस को ही बोलते हैं, फिशेस बोलते हैं अपने फिश को, जो फिशेस वाला ग्रुप है ना उसी को, ठीक है। उसके आगे चल के अपने पास में क्या है, छोटी छोटी और क्लासेस हैं। ये तो अपनी क्या हो गई, सब क्लास हो गई। इसकी क्लास और है अपने पास में, इसकी और क्लास है, जैसे कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रेक्टिस, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रेक्टिस, ठीक है। बोनी और अबोनी फिशेस कह सकते हैं इनको, ठीक है। कार्टिलेजियस फिश होती है, कुछ नॉन कार्टिलेजियस फिश होती है, लेकिन इन सब में क्या पाए जा रहे हैं, जो पाए जाते हैं। जरूरी है टिप्स हो भाई, जैसे सुमित का क्वेश्चन है कि एविस किसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो सुमित, जो होना अलग चीज है और जो के अंदर दांत होना अलग चीज है। देखो अपने क्या होते हैं, जैसे एक एज के बाद में ह्यूमन बींग्स में क्या आते हैं, दांत गिरना चालू हो जाता है, दांत क्या हो जाते हैं, गिरना चालू हो जाते हैं, मतलब उनमें जो तो पाया जाता है, दांत नहीं पाए जाते, तो उनकी क्लास चेंज नहीं कर सकते अपन। डिवीजन के बहुत सारे बेस बनाए गए हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छा तुम में से अगर जो नॉनवेज खाता है उसे पता होगा कि बोनी होती है, जब भी अपन ये लेके आते हैं ना, मुर्गा वगैरह लेके आते हैं, फ्रॉग वगैरह, चिकन जो लेके आते हैं, एवीज का ही है, बर्ड फैमिली से ही है, लेकिन उसमें क्या होती है, बॉन्स पाई जाती है, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। अब ये इसकी क्या हो गई, छोटी छोटी क्लासें हो गई दो, ये दो क्लास हो गई इसकी, ठीक है ना। ऐसा ही टेट्रापोडा है, ऐसा ही टेट्रापोडा है। याद रखना ये जो फिशेज है ना, ये प्रेजेंस ऑफ फिन की वजह से भी सेपरेट है। ये वाली जो सब क्लास अपन ने बनाई है ना, ये चलने की वजह से बनाई है। फिशेज में क्या होता है, फिन्स पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फिन, चलने के लिए इनमें फिन पाई जाती है, कोडल फिन पाई जाती है, टेल के ऊपर है ना, वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं ना, टेल के ऊपर ऐसी पाई जाती है, कोडल फिन बोलते हैं इसको, है ना। साथ में बॉडी के वेंट्रल साइड पे भी दो छोटे फिन हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये इजीली स्विमिंग कर सकते हैं। तो जो ये फिशेज अलग करिए भाई, ज़ेंथोस्टोमेटा से काम चल गया था, तो दो अलग अलग क्यों बनाई, उसका कारण ये है प्रेजेंस ऑफ फिन फॉर लोकोमोशन और प्रेजेंस ऑफ लेग। पोड़ा मतलब लेग, टेट्रा मतलब फोर, चार लेग्स पाए जाने वाले ऐसे एनिमल्स जिसमें चार पैर पाए जाते हो, ठीक है, जिसमें चार पैर पाए जाते हो, उन्हें टेट्रापोडा कहा गया है। और टेट्रोपोडा की अपने पास में चार क्लास है। फिर तो इसकी अगर मैं क्लास की बात करूं, इसकी अगर अपन
और क्लास डिवाइड करें तो अपने पास में आएंगे, पहले आएंगे एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। ये चार अलग अलग क्लासेस, 1 2 3 4। एम्फीबियंस में देखो 4 पेयर होते हैं, रेप्टाइल्स में भी होते हैं, एवीज में भी होते हैं, मैमल्स में भी होते हैं। अब इस 4 पेयर की क्या कहानी है, जैसे तुमने देखा होगा भाई चिड़ियाओं में तो 2 ही पेयर होते हैं। तो इस तरह अभी बता रहे थे चिकन खाते हो क्या, तो चिकन में तो 2 ही लेग पीस निकलते हैं, 2 तो विंग पीस होते हैं, ठीक है ना। और मैमल्स भी तो क्या होते हैं, 2 पैर वाले ही चलने वाले। ह्यूमन अपन 2 ही पैरों से तो चलते हैं, लेकिन एक्चुअल सच्चाई है कि अपन सब टेट्रापोडा के हैं, अपने में सब में 4 पैर है। हाँ, बर्ड्स ने तो खुद के 2 पैरों को विंग्स में कन्वर्ट कर लिया एडेप्टेशन के थ्रू, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इजीली उड़ पाते हैं, ठीक है। जो उनके विंग्स है वो लेग्स का ही मॉडिफिकेशन है, उन्होंने अपने आप को बदल लिया। जैसे ह्यूमन ने क्या कर लिया, 2 हाथों से तो वो लिख लेता है और 2 पे चल लेता है, बाकी अपनी गाय वैसे वो अभी भी 4 पे ही चल पाती है। दीज आर द मॉडिफिकेशन, दिस इज द इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी आगे की डिटेल स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये उतार लो या तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं देंगे टेस्ट में, हेमी कोऑर्डिनेटा तक ही देंगे। नहीं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम गिल्स। जो गिल्स हैं वो अश्योर करते हैं कि रेस्पिरेशन में काम आएंगे, गिल स्लिट्स की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो रेस्पिरेशन में काम में है, ठीक है। प्रेजेंस होने के बाद में भी क्या हो सकती है, अनयूजफुलनेस शो हो सकती है। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। गुड लक फॉर योर पेपर, अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। ट्राई टू राइट ऑल द आंसर प्रॉपरली, ठीक है ना, एंड राइट कंप्लीट आंसर, ठीक है। और बस यही है, इसमें कुछ बताने वाला कुछ खास है। चलो, गुड लक, थैंक यू, बाय।